हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हो हमारा पोर्टफोलियो दोस्तों, और ये है दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन का डैशबोर्ड। और आज भी दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं अपना पोर्टफोलियो, क्या चेंजेस हमारे पोर्टफोलियो में आज हुए हैं दोस्तों, क्या मार्केट का इंपैक्ट रहा हमारे पोर्टफोलियो पे। तो आज हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स में जो है यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली, कौन कौन से स्टॉक्स जो है वो नीचे गिरे आज। तो आज सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं मार्केट ओवरव्यू लेके चलता हूँ कि आज एक्चुअल में इंडियन स्टॉक मार्केट में हुआ क्या है। तो अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर सारे के सारे स्टॉक्स देखें जो इंडाइसिस थे आज इंडियन स्टॉक मार्केट के, तो यहाँ इंडाइसिस जो है वो ग्रीन में ही हुए हैं सारे के सारे, और सभी ग्रीन में है एक्सेप्ट सेंसेक्स। जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स को छोड़ करके सब कुछ यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर ग्रीन में ही है। एफएमसीजी बहुत गिरा है आज दोस्तों, और स्मॉल कैप बहुत गिरा है दोस्तों। ये चीज़ आप देख सकते हो। एफएमसीजी तो यहाँ पर भाई साहब 3.5% गिरावट आई एफएमसीजी में। और एक बार देखते हैं कि एफएमसीजी में कौन कौन से स्टॉक्स गिरे हैं। तो यहाँ एफएमसीजी में क्यों 3.5% की गिरावट आई है, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है दोस्तों आईटीसी का गिरना दोस्तों। क्योंकि आईटीसी का बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एलोकेशन है पूरे एफएमसीजी में। तो सिर्फ आईटीसी के गिरने से यहाँ पर पूरा का पूरा एफएमसीजी सेक्टर गिर चुका है। और यहाँ पर अगर बात करें एफएमसीजी में आईटीसी की, तो आईटीसी क्यों आज गिरा है इतना, चलिए वो भी हम एक बार सर्च कर लेते हैं क्या आईटीसी की न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिए, आईटीसी ड्रॉप्स 9% ऑन इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, लीडिंग निफ्टी लॉसेस। श्रीराम फाइनेंस गेन्स 3% टॉपिंग निफ्टी, वाइल बजाज ऑटो राइजेस 3% ऑन सेल्स ग्रोथ होप। नाइस। तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है दोस्तों आईटीसी पे। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है आईटीसी स्टॉक डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे रीजंस जो हैं यहाँ पे मिल रहा है। आईएनडी मनी पे चलते हैं पढ़ने। हाउ गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज द इम्पैक्ट ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पर पढ़ें तो शार्पली टुडे ड्रॉपिंग अराउंड 10% इन अ सिंगल ट्रेडिंग सेशन, द सडन फॉल हैज़ caught the attention of many retail investors, especially because ITC is usually seen as a stable FMCG and dividend paying stock. The main reason behind today's fall is new government decision related to cigarette taxation, while डायरेक्टली अफेक्ट्स आईटीसी कोर प्रॉफिट इंजन। तो यहाँ पर सिगरेट्स पे दोस्तों न्यू एक्साइज ड्यूटी लगी है, विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम February 1st। सो 1 फरवरी से न्यू सिगरेट्स पे जो है एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगने जा रही है। और ये क्या लिखा है, दिस एक्साइज ड्यूटी विल बी चार्ज पर 1000 सिगरेट सिक्स्ड एंड विल बी ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग जीएसटी विच इज़ ऑलरेडी क्लोज टू 40% ऑन द सिगरेट्स। तो 40% ऑलरेडी जो है यहाँ पर करीब क्लोज है। जीएसटी इतना लग रहा है पहले से, और अब जो है एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा, तो भाई ये सिगरेट्स का रेट जो है बढ़ने वाला है। एज पर द नोटिफिकेशन द एक्साइज ड्यूटी रेंजेस फ्रॉम पर 1006 ओके, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द सिगरेट। दिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑन द सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स। दिस इज एन एडिशन टू द 40% जीएसटी। तो भाई यहाँ पर जीएसटी भी जो है 40% एडिशन हो गया जीएसटी में भी। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर आप ध्यान से देखें तो मेन चीज़ यही आने वाली है कि स्टॉक जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो ऑब्वियसली क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो आईटीसी यहाँ पर गिर गया है। तो हमने ये न्यूज़ तो आप कवर कर लिए कि एफएमसीजी इतना क्यों गिरा है आज, जस्ट बिकॉज ऑफ आईटीसी, क्योंकि आईटीसी करीब 10% आज डाउन है। बाकी अगर ग्लोबल इंडाइसिस देखें तो ग्लोबल इंडाइसिस तो भाई सब कुछ रेड में है। जी हाँ, सब कुछ रेड में है दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल इंडाइसिस में। और सच में ये तो देखने वाली चीज़ है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग ग्रीन पे है, लेकिन ओवरऑल देखें, अगर पूरा मार्केट देखें वर्ल्ड मार्केट, तो वो तो भाई रेड में है भैया। बढ़िया गिरावट यहाँ पे आई है। अगर गिरावट की बात करें तो आज शायद मार्केट बंद है यहाँ पर चाइना का, क्योंकि 1 जनवरी का कोई रिपोर्ट यहाँ पे नहीं है हैंग सेंग में।
बाकी दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि स्टॉक्स कैसे चले हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको पहले स्टॉक्स दिखाता हूँ, होल्डिंग्स में लेकर चलता हूँ। तो होल्डिंग्स आप देख सकते हो जैसा कि वन डे रिटर्न आज के जो है हमारे वो 3000 रुपये हैं दोस्तों। काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा चल गए हमारे उसमें, और काफ़ी सारे दोस्तों ठीक ठाक ही चले, कुछ खास ज़्यादा नहीं चले। तो अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा स्टॉक जो हमारे उसमें चले पोर्टफोलियो में वो है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल दोस्तों। 3% करीब बढ़ गया आज, जस्ट बिकॉज ऑफ 3% बढ़ा। इस वजह से आप रिटर्न जो देख रहे हो वो आप अच्छे देख रहे हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट इतना खास नहीं बढ़ा है। निफ्टी जो है इतना कुछ खास बढ़ा नहीं आज दोस्तों। 1800 रुपये करीब जो है सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने दिए आज के दिन में। तो इस वजह से आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। बाकी बजाज ऑटो भी दोस्तों आज अच्छा बढ़ा, करीब करीब 2.3% यहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिली। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 645 रुपये करीब यहाँ पर बजाज ऑटो ने दिए दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद ये आया है दोस्तों ब्रेकआउट बजाज ऑटो में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी, अगर आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हो पहले से, तो मैंने बजाज ऑटो का पहले ही वो बताया था कि अगर नीचे आता है तो हम इसमें एवरेजिंग करेंगे, लेकिन अब ये नीचे नहीं आएगा दोस्तों, अब ये ऊपर ही जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो सिस्टम कि आज हमने ये देखिए पहले भी हमने वो कर रखा है, जब यहाँ पे था ये स्टॉक तभी हमने प्रेडिक्शन कुछ करी थी कि अगर स्टॉक यहाँ पे आएगा, नीचे आता है तो फिर इस लेवल पे आएगा ज़रूर। ये नीचे आया ही नहीं दोस्तों, उसके बाद सीधा ऊपर ही गया है और ब्रेकआउट कर चुका है दोस्तों। अब तो जो रीसेंट हाई था, अगर हम देखें रीसेंट हाई, तो रीसेंट हाई को इसने क्रॉस कर दिया है। रीसेंट हाई की हम वो बना देते हैं एक लाइन। तो रीसेंट हाई को दोस्तों इसने अब वो कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ये सर्वाइव कर देता है कल भी, तो भाई ये एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा और फिर स्टॉक जो है यहाँ से सीधा सीधा एक जंप अच्छी खासी लेके जाएगा। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब जो है आप यहाँ पर अपना पैसा लगा सकते हैं बजाज ऑटो में भी अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ से अभी जंप काफ़ी बाकी है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें, बजाज ऑटो ने अपना जो हाई बनाया हुआ था वो अभी बहुत ऊपर हाई है। देखिए यहाँ से भी अभी कभी करीब करीब 33% दोस्तों पैसा बनाया जा सकता है, मतलब 33% अभी और ऊपर जाएगा बजाज ऑटो, क्योंकि अभी हाई अगर देखें तो अभी बहुत ऊपर है। तो यहाँ से अभी और हाई जाने के चांसेस हैं बजाज ऑटो के। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये भी अच्छा बढ़ा दोस्तों, करीब करीब 2% बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी। और इन्फोसिस भी यहाँ पर आपको देखने को मिला, 0.89% कल गिरा था, आज बढ़ा है। कोलगेट पाम ओलिव दोस्तों कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होगी कि क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट और कर सकता हूँ, मेन चीज़ होगी। लेकिन देखेंगे दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट अभी करना मेरे को ठीक लगा नहीं, क्योंकि अभी एवरेजिंग मैंने ऑलरेडी कर रही हुई है। अगर और नीचे आता है तो एवरेजिंग करने लायक भी है क्योंकि एवरेजिंग अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि लास्ट एवरेजिंग जो मैंने करी थी, एक क्वांटिटी ऐड करी थी, वो मैंने 2087 पे ही करी है और अभी करीब उतना ही चल रहा है। ये 2093 2087 इतना ही चल रहा है। HL कुछ खास बढ़ नहीं रहा है दोस्तों। HL में हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे को HL पे इतना कुछ ज़्यादा ट्रस्ट बन नहीं रहा है मेरा HL पे दोस्तों। बाकी उसके बाद TCS था, TCS पे भी हमने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन IT पे मेरे को इतना कुछ खास भरोसा है नहीं। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल कुछ खास चला नहीं आज, किसी भी रेलवे शेयर में इतना कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। हमारा एशियन पेंट्स जो है दोस्तों आज सबसे ज़्यादा गिरा, कल बढ़ा था आज गिरा है, और 0.63% दोस्तों आज गिरा करीब करीब। और एशियन पेंट्स जो है वो एक अच्छा स्टॉक है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि क्वांटिटी हमने ऐड करी थी, इसको 8791 पे ऐड करी हुई है। तो अभी 87 अभी जो चल रहा है वो 2791 पे एक क्वांटिटी ऐड करी हुई है, अभी 2752 चल रहा है दोस्तों। आज 17 पॉइंट और गिर गया। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हो जो सिनेरियो था। अभी भी दोस्तों मैंने जो 15,000 रखे हुए हैं वो अभी इन्वेस्ट नहीं करे हैं। आई होप दोस्तों हमारे को जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले और तब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं। और देखना ये होगा कि इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टॉक जिस पे हमें हमारी नज़र बनी हुई है वो दोस्तों एक ही स्टॉक है, वो है BSC। और BSC का बाइंग जोन दोस्तों जैसे ही आएगा मैं बिल्कुल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ BSC में, क्योंकि मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है। अब देखना ये होगा कि BSC क्या आएगा, मेन चीज़ ये होगी दोस्तों BSC की कि क्या ये इतना नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर BSC का आप देखें तो ये अगर जो लेवल अगर आप देखें BSC का, तो इस लेवल को भी फिलअप करने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रखी है और ये है 1625 का लेवल। लेकिन इतना नीचे आना नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखें
इस लेवल तक गिरना बीएससी के लिए 40% गिरने के बराबर है। और 40% बीएससी गिरे, बहुत अनइमेजिनेबल वाली बात हो जाएगी ये तो। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर उठता है बीएससी तो भैया यहाँ से अगर बाइंग जोन बने तो यहाँ से इसका ऑल टाइम हाई जो है वो करीब करीब 18% ऊपर है, 18%। और यहाँ से भी अगर देखें 14% ऊपर है। और अभी हम राइट नाउ कितने इसमें हैं, ज़्यादा प्रॉफिट में रहे नहीं बीएससी में, क्योंकि बीएससी काफ़ी नीचे आया। 8% ही बीएससी में रह गए हम दोस्तों प्रॉफिट में। लेकिन इन्वेस्टमेंट इसी में करने का मैंने दोस्तों। बाकी उसके बाद जो रेलवे शेयर्स हैं और जो ये गवर्नमेंट शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एवरेजिंग करने बनती ही है। 1682 है और हमने जो लास्ट शेयर ख़रीदा था, एक क्वांटिटी ली थी, वो 1655 के भाव पे ली है। अब ये देखना होगा कि मैं इसमें क्या और पैसा ऐड करना सही होगा, क्योंकि स्टॉक कुछ ख़राब नहीं है दोस्तों, स्टॉक अच्छा है ये, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों ओवरऑल आज का पोर्टफोलियो का ओवरव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियोस लाने का दोस्तों। लेकिन बाकी मैं आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का ओवरव्यू लाता रहूँगा। और क्योंकि हम जो अपना गोल लेके चल रहे हैं दोस्तों, बाय 2030 हमें इसको 1 CR का पोर्टफोलियो बनाना है। और अभी सिर्फ और सिर्फ ये 3 लाख का ही पोर्टफोलियो है। मुझे पता है ये जर्नी बहुत बड़ी है और टाइम हमारे पास सिर्फ अराउंड 5 ईयर्स है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों के 11 सपोर्ट से हम जो है इसको जल्दी से जल्दी अकम्प्लिश कर पाएंगे दोस्तों। बस दोस्तों अपना 11 सपोर्ट बनाए रखिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।